Hello friends, welcome to our channel Your Classes. This is second lecture of kinematics for class 7th, and in this lecture we are talking about displacement and distance. Displacement and distance. We learn these two topics in a very detailed manner in this particular lecture. एंड ये जो कोर्स है आपका वो IIT JEE नीट और ओलंपियाड्स के लिए है, यानी IIT JEE नीट फाउंडेशन एंड ओलंपियाड्स के लिए है फॉर क्लास 7th। पिछले लेक्चर जो कि आपका इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हम लोगों ने पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक मोशन तक इंट्रोडक्शन से देखा था, एंड इस लेक्चर में हम लोग फिजिकल क्वांटिटी से स्टार्ट करेंगे। सो व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? आपने मेजरमेंट टॉपिक में देखा है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, बट मैं फिर से बता रहा हूँ, क्वांटिटीज जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही है वो सारे क्वांटिटीज के अंडर में आती हैं। तो जितनी भी चीज़ें लगभग हैं वो सारे क्वांटिटीज हैं, एंड क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फिजिकल क्वांटिटी एंड अनदर वन इज नॉन फिजिकल क्वांटिटी। सो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है एग्जैक्टली हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं, जिनको हम लोग मेजर कर सकते हैं। तो मेजर किन्हें नहीं कर सकते हैं? आपने उसमें देखा है जो मेजरमेंट का लेक्चर है उसमें नॉन फिजिकल क्वांटिटी को देखा है क्या होती है, बट फिजिकल क्वांटिटी वो होती है जिसको हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है। और मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के बेस पे हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटी। One is scalar physical quantity and another one is vector physical quantity. Scalar physical quantity किसे बोल सकते हैं हम लोग? जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे स्केलर, एंड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, एंड वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस पे हम लोग नहीं जाते हैं, इतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, बस यहाँ पे ये समझो कि फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी है। तो ये जो पर्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम लोग ये दो टर्म डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को डिटेल्स मैनर में पढ़ेंगे। तो एग्जैक्टली डिस्टेंस होती क्या है पहले समझते हैं। डिस्टेंस होती क्या है? सपोज आप यहाँ पे खड़े हो और इस पाथ को ट्रेवल करते हुए आप यहाँ तक आए, यहाँ से यहाँ तक आए, तो जो एक्चुअल पाथ है उसके लेंथ को आप मेजर कर लो और वो क्या होगा? आपका डिस्टेंस होगा। ऐसे आप समझो पहले, यानी डेफिनेशन क्या दे सकते हो आप? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल। बट यदि आप डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो तो वहां पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, यानी जो स्ट्रेट लाइन होगी वही होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट। ये आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। और यार ये x एंड ये y ये क्या है? तो जो भी लाइन, ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जो भी लाइन ऐसे आपको दिखे स्क्रीन पे वो हॉरिजॉन्टल मानी जाती है एंड ऐसे वर्टिकल मानी जाती है इन 2 डायमेंशन। तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ये क्या आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है। जो हॉरिजॉन्टल है उसको x एक्सिस एंड जो वर्टिकल है उसको y एक्सिस। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस
एंड वर्टिकल एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है, यानी जो ये है जिसको हमने ओ बोला है, वो क्या है, ओरिजिन है। ये एक्स एक्सिस को आप एब्सिया एंड वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट भी बोल सकते हो। आप खुद से सोचो, मैं एक आपसे क्वेश्चन करता हूँ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हो सकता है या नहीं? सोचो, पहले वीडियो को पॉज करके फिर वीडियो को प्ले करके देखना। तो मैं बताता हूँ आपको, हो सकता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों इक्वल हो सकते हैं। कब? जब जो पाथ हो वो स्ट्रेट लाइन हो, और यदि ये पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यदि आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन ले रहे हो और यदि ये इधर मूव कर रहा है, तो ये इधर ही मूव करे, वो इस पाथ पे रिवर्स में ना आए। यदि वो रिवर्स आता है देन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस चेंज कर जाएगा स्ट्रेट लाइन में भी। कैसे? एक एग्जांपल से देखते हैं। एक पर्सन है जो कि यहाँ पे खड़ा है और वो कुछ देर बाद इधर ट्रेवल करने लगा, यानी वो इधर ट्रेवल करने लगा, ठीक है ना, और ये स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, और वो यहाँ तक गया, फिर यहाँ से वो क्या किया, लौट गया, ठीक है। तो समझो आप, ये पूरा 10 मीटर का डिस्टेंस है, 10 मीटर है, और यहाँ तक उसने, ये 3 मीटर है आपका, और वो फिर यहाँ पे आकर के खड़ा हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक गया और फिर वो वापस आकर के यहाँ पे खड़ा हो जाता है, यानी वो स्टॉप कर जाता है, ठीक है। यहाँ से वो चलना स्टार्ट हुआ और ये पूरा 10 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डिस्टेंस क्या लोगे, एक्चुअल पाथ लेंथ, और वो कितना है, 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13 मीटर। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस दिख रहा है उसको डिस्प्लेसमेंट आप बोलोगे। जो पाथ लेंथ है ये वाला, उसको आप क्या बोलोगे, ये जो आपको दिख रहा है इतना क्या है आपका, ये डिस्प्लेसमेंट है। और वो कितना है, 10 माइनस 3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 7 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 7 मीटर और डिस्टेंस कितना हुई, 13 मीटर। यदि जो पर्सन है वो यहाँ से चलता और यहाँ पे आ जाता और यहीं पे खड़ा हो जाता, तो क्या होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता, और वो कितना होता है, 10 मीटर। और यदि ये पर्सन यहाँ पे गया और फिर यहाँ पे आ गया, जहाँ से चली उसने वहीं पे पहुंच गई वो पर्सन, तो वहां पे डिस्टेंस होगा 20 मीटर। वहां पे आप एक्चुअल पाथ लेंथ देखोगे, यहाँ गया फिर यहाँ से यहाँ आया, तो उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा वहां पे। तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि जहां से उसने चलनी स्टार्ट हुई अगेन वहीं पे हुआ उसने पहुंचा। जैसे आप यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का भी एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे यदि एक सर्कल हो, ये एक सर्कल हो, आप समझ लो, और यहाँ से पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट हुआ और एक रेवोल्यूशन लेने के बाद फिर वहीं पे पहुंच गया, ठीक है। तो ये 2πr जो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है उतने डिस्टेंस कवर करेगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका, डिस्प्लेसमेंट वो 0 होगा। डिस्टेंस ना 2πr होगा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। तो अब हम लोग देखते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को।
तो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट एंड डिस्टेंस का यूनिट, एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवल बाय पार्टिकल इज कॉल्ड डिस्टेंस, एंड इन दोनों का यूनिट क्या होता है? इन एसआई सिस्टम मीटर एंड इन सेजियस सिस्टम सेंटीमीटर। यूनिट दोनों का सेम होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी होती है एंड ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसके पास यानी मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन एंड ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करती है। इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। सो दिस इज कॉल्ड, सो हम लोग इसको बोल सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, एंड इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट का हम लोग डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट किसे बोल सकते हो आप? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, यानी यहाँ और यहाँ के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ है, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो आप। इन दोनों के रिगार्डिंग 2 पॉइंट और हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस ऑलवेज इंक्रीजेस विथ टाइम बट डिस्प्लेसमेंट में इंक्रीज और डिक्रीज। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे पहले ऐसे गया फिर ऐसे हो गया, तो यदि यहाँ पे जा करके आता है तो वो डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज करी, तो वहां पे आप क्या बोलोगे? डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर गया। डिस्प्लेसमेंट का जो वैल्यू है वो डिस्टेंस के इक्वल या फिर उससे छोटा होगा। आपने स्ट्रेट लाइन में यदि कुछ डिस्टेंस को कवर करी तो वहां पे डिस्टेंस पॉजिटिव होगा। यदि आप उसमें रिवर्स हो जाते हो स्ट्रेट लाइन में, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिक्रीज करने लगेगा आपका, सम टाइम बाद वो जीरो भी हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस तभी तक सेम होगा जब तक कि आप स्ट्रेट लाइन में पास कर रहे हो और फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो, बैकवर्ड नहीं ले रहे हो। यदि जैसे ही आपने लेना स्टार्ट करी तो वो डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू वो डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो डिस्टेंस तो इंक्रीज करेगा बट डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर जाएगा। तो 4 पॉइंट आपका यही है, और यहाँ पे होता है आपका आज का लेक्चर एंड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम वीडियो चैनल पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर देना, ताकि जो भी मैं वीडियो आपको डालूं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू।